जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि के उन जातक और जातकाओं के बारे में जिनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा है कि आखिर वर्ष 2027 में उनका विवाह कब होगा, किससे होगा, किस दिशा से रिश्ता आएगा, जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा, उसका रूप रंग कैसा होगा, वह नौकरी करेगा या व्यवसाय, ससुराल पक्ष का वातावरण कैसा रहेगा, प्रेम विवाह के योग बनेंगे या अरेंज मैरिज के, और ग्रह नक्षत्रों की चाल आपके वैवाहिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करने वाली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक जातकाओं, वर्ष 2027 आपके जीवन में कई बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष ग्रहों की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी संकेत दे रही है। देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि कर्म फलदाता शनिदेव मीन राशि में स्थित होकर आपके जीवन के महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित करेंगे। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार बृहस्पति और शनिदेव की शुभ दृष्टियां आपके विवाह, भाग्य और पारिवारिक सुख से जुड़े भावों को सक्रिय करेगी। यही कारण है कि जिन लोगों का विवाह लंबे समय से किसी कारणवश टलता जा रहा था, उनके लिए अब परिस्थितियां तेजी से बदलती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि के स्वभाव की। तो वृषभ राशि के जातक स्वभाव से अत्यंत स्थिर, भरोसेमंद और परिवार को महत्व देने वाले होते हैं। आप लोग सुंदरता, सुख सुविधा और जीवन की स्थिरता को पसंद करते हैं। रिश्तों के प्रति आपकी निष्ठा और समर्पण आपको दूसरों से अलग बनाती है। एक बार जिसे आप अपना मान लेते हैं, उसके प्रति पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं। आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप दिखावे से अधिक वास्तविक भावनाओं को महत्व देते हैं। हालांकि कई बार आप अपनी बात पर अड़ जाने वाले और थोड़े जिद्दी भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी यह जिद प्राय अपने परिवार और प्रियजनों की भलाई के लिए होती है। आप अपने वैवाहिक जीवन में भी एक ऐसे साथी की कामना करते हैं जो आपको समझे, आपकी भावनाओं का सम्मान करें, आपके सुख दुख में साथ खड़ा रहे और जीवन की हर परिस्थिति में आपका सहयोगी बने। दोस्तों, अब बात करते हैं वर्ष 2027 में बनने वाले विवाह योगों की। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो जनवरी से ही विवाह के शुभ संकेत मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन विशेष रूप से फरवरी से अगस्त तक का समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। यह अवधि आपके लिए किसी स्वर्णिम अवसर से कम नहीं होगी। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके विवाह भाव को मजबूत बनाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षों से रुके हुए रिश्तों में अचानक गति आएगी। जिन लोगों की पहले सगाई टूट चुकी थी या विवाह संबंध किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पाए थे, उनके लिए भी दोबारा शुभ अवसर प्राप्त होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर और नवंबर का समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनुकूल रहेगा जो प्रेम संबंध को विवाह में बदलना चाहते हैं। परिवार की सहमति प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे और लंबे समय से चली आ रही बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। वर्ष 2027 में फरवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2027 विशेष रूप से विवाह के लिए शुभ और अनुकूल महीने माने जा रहे हैं। अब यदि आपके भावी जीवन साथी की बात करें तो ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि आपका जीवन साथी आकर्षक व्यक्तित्व वाला, संस्कारी, विनम्र और परिवार को महत्व देने वाला होगा। शुक्र ग्रह के प्रभाव से उसका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली रहेगा। उसकी वाणी मधुर होगी और व्यवहार ऐसा होगा कि लोग सहज ही उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। वह केवल बाहरी रूप से ही सुंदर नहीं होगा, बल्कि उसके विचार भी सकारात्मक और शुद्ध होंगे। जीवन साथी आपके करियर, परिवार और व्यक्तिगत विकास में पूरा सहयोग देगा। वह आपकी भावनाओं को समझने वाला और हर परिस्थिति में आपका साथ निभाने वाला व्यक्ति होगा।
रूप रंग की बात करें तो उसका रंग साफ, व्यक्तित्व आकर्षक तथा आंखें अत्यंत प्रभावशाली हो सकती हैं। उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का आत्मविश्वास और सौम्यता दिखाई देगी। करियर की दृष्टि से आपका होने वाला जीवन साथी बैंकिंग, शिक्षा, प्रशासन, वित्तीय क्षेत्र, कला, मीडिया, फैशन, उद्योग या किसी प्रतिष्ठित संस्था से जुड़ा हो सकता है। कुछ जातकों के लिए सरकारी नौकरी वाली जीवन साथी के योग बन रहे हैं, जबकि कुछ के लिए सफल व्यवसायी जीवन साथी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपका जीवन साथी आर्थिक रूप से मजबूत और व्यवस्थित होगा। विवाह के बाद आपके भाग्य में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। यदि वह व्यवसाय से जुड़ा होगा तो दूरदर्शी सोच वाला और समाज में सम्मानित व्यक्ति होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, किस दिशा से रिश्ता आएगा? ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि आपके लिए दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा तथा उत्तर दिशा से रिश्ते आने की संभावनाएं अधिक हैं। आपका ससुराल आपके जन्म स्थान से लगभग 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है। कुछ जातकों के लिए बड़े शहर या विकसित क्षेत्र से रिश्ता आने के योग बन रहे हैं। ससुराल पक्ष के लोग संपन्न, संस्कारी और सामाजिक प्रतिष्ठा वाले हो सकते हैं। घर में सुख सुविधाओं की कमी नहीं होगी और विवाह के बाद आपको मान सम्मान तथा स्नेह प्राप्त होगा। सास ससुर का व्यवहार भी आपके प्रति सहयोगात्मक और स्नेहपूर्ण रहने की संभावना है। प्रेम विवाह और अरेंज मैरिज दोनों के योग इस वर्ष दिखाई दे रहे हैं। जो लोग पहले से किसी संबंध में हैं उनके लिए विवाह का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं जो लोग अरेंज मैरिज की तलाश कर रहे हैं उन्हें रिश्तेदारों, मित्रों या पारिवारिक परिचितों के माध्यम से अत्यंत अच्छा प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। राशियों की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि के जातकों के साथ वैवाहिक संबंध बनने की संभावनाएं अधिक दिखाई दे रही हैं। यदि विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं तथा ओम शुक्राय नमः मंत्र का नियमित जाप करें। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और पीले वस्त्र धारण करें। यदि मांगलिक दोष है तो प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओम भौमाय नमः मंत्र का जाप भी लाभकारी रहेगा। तो वृषभ राशि वालों, आने वाला समय आपके लिए नई खुशियों, नए रिश्तों और नए अवसरों का द्वार खोल सकता है। विश्वास बनाए रखें, सकारात्मक सोच रखें और ईश्वर पर आस्था रखें। सही समय आने पर भाग्य स्वयं आपके लिए शुभ मार्ग प्रशस्त करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।